हेलो मेरी प्यारी लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या है आपके हाल चाल। तो आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग के साथ, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए हमारी कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, वरना ये जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो ये रीडिंग बेफिजूल की तो बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए ही बनी है। क्योंकि इस दुनिया में बिना किसी अर्थ के, बिना किसी मतलब के कुछ नहीं होता। इंसान भी वैसे ही होते हैं, जब तक उनका हमसे कोई मकसद मतलब नहीं होता वो हमें भाव नहीं देते हैं। तो चलिए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सिर्फ मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आप डबल टैप यानी कि लाइक करके कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी मैं यूनिवर्स से 3 कार्ड्स निकालने को बोलूँगी। उन 3 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड चुनना है। कैसे चुनना है मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, पर क्योंकि मेरे न्यू व्यूअर्स जो आज मेरे चैनल पे आए हैं उनके लिए, तो कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने का भी एक स्टेप होता है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है और अपने मन से पूछना है कि मुझे कौन सा कार्ड चूज करना चाहिए। उसके बाद जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करे, बार बार नज़र उस पर ही जाए, आपका मन बोले हाँ यही वाला है, देन आपको उस कार्ड को चूज़ करना है। और उसकी रीडिंग्स जब मैं लूँ तो उसे देखना। आप चाहे तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसलिए कोई इशू नहीं होगा, ये आपके लिए ही बनी है। वरना मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे रखा है कि कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 का, तो आप उससे डायरेक्ट अपना कार्ड चूज करके उससे डायरेक्ट भी देख सकते हो। लास्ट में इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको इसे अपने कॉन्टैक्ट में से किसी एक पर्सन को शेयर करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया है, यूनिवर्स उनके लिए मुझे कार्ड देगा। ओके, तो जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए कार्ड आ चुका है। अब हम फाइल नंबर 2 के लिए चलते हैं। यूनिवर्स जिन्होंने, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए कार्ड दीजिए, जो उनकी सिचुएशन को दर्शाता हो। उनकी पार्टनर नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं उनके लिए, इससे रिलेटेड मुझे कार्ड दीजिए। फाइल 2 भी आ चुका है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज जो करने वाले हैं उनके लिए मुझे एक कार्ड दीजिए जो उनसे पूरा रेजोनेट करे, उनके करंट सिचुएशन से हो और उनके पर्सन का उनको लेकर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपका 3 कार्ड आ चुका है। तो अब आपको लेनी है एक डीप ब्रेथ। अब आपको लेनी है एक डीप ब्रेथ और अपने मन से पूछना है कौन सा कार्ड मैं चूज करूं। जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे, दैट इज योर कार्ड, आप उसके साथ चलिए जाइए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा पाइल नंबर 1
यानी कि कार्ड नंबर 1 क्या है मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए, उनके लव लाइफ में उनके पार्टनर नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाले हैं। तो ये 5 ऑफ कप्स का रिवर्स कार्ड है। ये क्या इंडिकेट करता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने लव लाइफ में किसी यस नो टाइप के क्वेश्चन के आंसर की तलाश में थे, किसी यस नो टाइप के क्वेश्चन के आंसर की तलाश में, तो ये एक यस है और मैं इसकी डिटेल में इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो चलिए, आई होप आपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्योंकि ये हमारा रिवर्स ऑफ 5 ऑफ कप्स आया है, तो ये कार्ड ये दर्शाता है, जब ये लव लाइफ में आता है तो ये दर्शाता है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं, जो आपकी लविंग वन है, वो अपने पास्ट इमोशनल पेन को, जो उन्हें पास्ट में कभी किसी चीज़ को लेकर लव लाइफ में किसी चीज़ को लेकर उन्हें दुख हुआ है, किसी प्रकार का दिल में चोट लगी है, किसी प्रकार की दिल में चोट लगी है, दिल में दर्द हुआ है, मतलब इमोशनल पेन हुआ है, उनको वो अभी रिलीज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि वो कुछ नया सीख रहे हैं। वो अगर कोई चीज़ उनके हाथ से जा रहा है, कोई इंसान उनसे दूर जा रहा है, तो वो अभी लेट गो करना सीख रहे हैं। अगर पास्ट में उन्होंने किसी ने हर्ट किया है या किसी से वो अटैच है, अगर वो जाना चाहता है, तो वो पहले अगर किसी को रोकते थे, उस चीज़ को रोकते थे, नहीं तो मत जाओ प्लीज़, आई कांट लीव विदाउट यू या एनीथिंग लाइक दिस, तो वो अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ों को जाने दे रहे हैं। जो हो रहा है वो यूनिवर्स पे छोड़ दे रहे हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वो अभी ना वो पास्ट में फोकस कर रहे हैं, ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। वो पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने उनको दर्द दिया है, उनको वो जाने दे रहे हैं। वो अभी अपने प्रेजेंट में और अपना फ्यूचर बनाने में फोकस कर रहे हैं। वो पास्ट में बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो रिवर्स 5 ऑफ कप्स है वो ये दर्शाता है पॉजिटिव चेंजेस के मामले में कि अभी इमोशनल हीलिंग हो रही है। इमोशंस जो दर्द भरी थे उनको हील किया जा रहा है। किसी चीज़ की रिकवरी हो रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, एक नए होप बनाए जा रहे हैं, एक लव लाइफ में एक नया पीस, शांति बनाने की कोशिश की जा रही। तो ओवरऑल ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। और यहाँ पे लव लाइफ में अगर वो पहले इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो अब इमोशनली अवेलेबल होना चालू करेंगे। आपके पार्टनर की क्या एक्शन होगी? आपके पार्टनर थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अपने अंदर झांकने के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए वो टाइम ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो पास्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर बनाने पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए वो अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे अभी काम करने वाले हैं। वो जो है आपके पार्टनर, अगर उन्होंने किसी प्रकार की गलती की है रिलेशनशिप में, ठीक है, उन्होंने पास्ट में किसी प्रकार की गलती की है आप दोनों की लव लाइफ के बीच में, किसी प्रकार की भी, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। वो ऐसा फिर से कभी नहीं करेंगे। वो आपके थोड़ा क्लोज आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, या अगर आपने भी किसी प्रकार की गलती की है तो वो आपको माफ़ करना चाहते हैं। चीज़ों को लेकर बैठे रहना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो जो है अभी फोकस कर रहे हैं कि कैसे फिर से ट्रस्ट बनाया जाए, कैसे इंटीमेसी लाई जाए लव लाइफ में, कैसे इमोशन अवेलेबिलिटी को, मतलब किस तरह से वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं, इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे वो अभी काम कर रहे हैं। आपका इसमें क्या रोल होना चाहिए? तो आपको अपने पार्टनर के ग्रोथ में हेल्प करनी चाहिए। आपको शांति बनाए रखनी है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या थोड़े से चिड़चिड़े रह रहे हैं या किसी प्रकार का भी कुछ थोड़ा बहुत इशू है आपके लव लाइफ में, तो आप उसको लेकर बैठिए नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि जो हमारा बुरा वक्त है वो थोड़े समय के लिए ही होता है,
बाकी मेमोरीज, खुशियाँ हमेशा के लिए होती हैं। तो आप पुरानी चीज़ों को लेकर मत बैठो, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, पेशेंस रखो, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके इमोशनल जर्नी को, क्योंकि वो अभी इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपना इमोशनल अवेलेबिलिटी, तो उन पे उनको सपोर्ट करो। अचानक नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। उनको इनकरेज करो कम्युनिकेशन करने के लिए आपसे ओपनली, और एक सेफ और न्यूट्रिंग इन्वायरमेंट बनाओ जिनमें उनको काफ़ी कंफर्टेबल लगे। इतना कंफर्टेबल कि ये कंफर्ट उन्हें कभी कहीं मिलेगा भी नहीं, मिला भी नहीं और मिल भी नहीं सकता। आपको उन्हें बार बार पुश करना बंद करना पड़ेगा कि तुम इमोशनली क्यों नहीं है, तुम इमोशनल लेस क्यों हो। ऐसा नहीं करना है, पेशेंस रखना है। ओके, मैं आपको टाइमलाइन देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियोस में टाइमलाइन देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो किसी प्रकार के भी धोखे में रहें। तो मुझे टाइमलाइन मिल रही है कि एक शॉर्ट टर्म टाइमलाइन है, जो कि 1 से 3 मंथ के अंदर क्या क्या हो सकता है इस बारे में थोड़ा सा इमोशनल रिलीज़ होगा, हीलिंग होगी किसी प्रकार की भी पास्ट में कुछ भी हुआ है उस चीज़ की। और 4 से 6 मंथ के अंदर आप दोनों में एक नया कनेक्शन बनेगा, एक नई सी शुरुआत होगी, ठीक है, नया मूड आएगा, बहुत अच्छा होगा। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 7+ मंथ में एक गहरा इमोशनल रिलेशन बन जाएगा आप दोनों का। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को कमिटमेंट दोगे, अगर अभी तक नहीं दिए हो तो। आपके लिए कुछ की मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको इमोशनल हीलिंग में उनका साथ देना है, अपने प्रेजेंट लव में फोकस करना है, फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ में फोकस करना है। और जितने भी पुराने रिलेशनशिप में जो आपने बैगेज ढो रखा है ना कि ऐसा हो गया था, उसने ऐसा कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया था, इन सबको छोड़ देना है, अभी प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर की तैयारी करनी है। ओके, तो आपको मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि समझने की आप कोशिश कीजिए, पेशेंस रखने की कोशिश कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए ताकि वो ओपनली आपके साथ बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करे। उनको बार बार पुश करना बंद कीजिए, ठीक है, और अपने गोल्स और फ्यूचर शेयर करने में फोकस कीजिए। थैंक यू। तो ये था पाइल नंबर 1 का। इसे क्लेम करने के लिए आप किसी एक पर्सन को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 में, तो देखते हैं ये क्या है। सो पाइल नंबर 2 है हमारा, उनके पर्सन का नेक्स्ट क्या स्टेप है। तो हमारा पाइल नंबर 2 है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप किसी यश नो की तलाश में थे अपने लव लाइफ में तो ये एक नो है। ओके, तो चलिए मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और कर लिया है सब्सक्राइब तो लाइक कर लें। लास्ट में क्लेम करने के लिए अपने कॉन्टैक्ट में किसी भी एक पर्सन को शेयर कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्या कहता है जब ये आपके लव लाइफ में आता है। तो ये कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जब भी लव लाइफ में आता है तो ये दर्शाता है कि आपके पार्टनर जो है, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपके जो लवर हैं, आपके जो लविंग वन है, ये एक स्टेप लेने वाले हैं, पर आगे नहीं, पीछे। ये अपना पैर पीछे कर रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट कर सके। ये अपने फीलिंग्स को एसेस कर रहे हैं, थॉट्स को और प्रायोरिटीज़ को, एक क्लैरिटी को ये सीख कर रहे हैं, मतलब क्लैरिटी चाहते हैं, और एक अंदर की आवाज़, अंदर में जो हमारा मन होता है ना, उससे एक गाइडेंस चाहते हैं। ये प्लान कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मूव और को बहुत स्ट्रैटेजिकली। तो आपके पार्टनर के क्या एक्शंस होंगे, ये जो है अपने जो इमोशनल इंट्रैक्शंस ये आपसे करते थे इमोशनली, ठीक है, मतलब अगर इमोशनल अवेलेबल हुआ करते थे तो ये उससे अब पीछे हटने वाले हैं, विथड्रॉ करेंगे इमोशन से, और ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहते हैं। वो अपने अंदर अभी थोड़ा सा झांकना चाहते हैं। ये फिर से अपने प्रायोरिटीज़ को और रिलेशनशिप में जो गोल्स होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब ये करना है, अब यहाँ जाना है रिलेशनशिप को लेकर, उसे ये फिर से रीइवैल्यूएट करना चाहते हैं। ये एक थॉटफुल और कैलकुलेटेड अप्रोच जो है डेवलप करना चाहते हैं। हवाबाजी नहीं करना चाहते हैं, जो भी करेंगे मतलब का होगा, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली, काफ़ी कैलकुलेटेड होगा, कोई भी रिस्की काम नहीं होगा, मतलब काफ़ी सोच समझकर काम करेंगे। आपका इसमें क्या रोल होना चाहिए, तो आपको, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो अभी स्पेस लेते दिखाई दे रहे हैं, मतलब अभी वो थोड़ा सा आपसे ना खिंचे खिंचे रह सकते हैं या बात करना थोड़ा सा बंद कर सकते हैं,
तो आपको उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। वो खुद को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अगर वो स्पेस चाहते हैं, अभी आपसे बात नहीं करना चाहते, तो उन्हें फोर्स मत कीजिए कि तुम मुझसे बात करो या ना करो। वो जैसा कर रहे हैं अभी उनको करने दीजिए, ठीक है। वो बस अपने आप को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को झांकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कहीं जा नहीं रहे। आप उनको प्रेशर देना बंद कीजिए, उनको बार बार इमीडिएट एक्शन के लिए धकेलना बंद कीजिए कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। मतलब वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आप उनको बार बार फोर्स करना बंद कीजिए। आप भी अपने अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान दीजिए, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। उनको बार बार मत बोलिए कि मुझसे बात करो, अभी जो वो स्पेस लेने वाले हैं तो आपको भी स्पेस मिलेगा लव लाइफ से। तो आप इस समय को अपने पर्सनल ग्रोथ और अपने अंदर झांकने के लिए यूज़ कीजिए। आपके रिलेशनशिप में एक पोटेंशियल शिफ्ट आने वाला है, उसके लिए आप अभी तैयारी कीजिए। घबराइए नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेटेड होगा, रिस्की कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको टाइमलाइन देने वाली हूँ। 1 से 3 मंथ के अंदर आपके पार्टनर जो है उनका इमोशनल डिस्टेंस बन जाएगा। वो अभी अपने इमोशन से विथड्रॉ कर लेंगे क्योंकि वो अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान देंगे, और ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आपके रिलेशनशिप का फिर से एक असेसमेंट आएगा, फिर से ये बनेगा, पर एक अच्छे बेस पे बनेगा, हवा में नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके 4 से 6 मंथ के अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी रिलेशनशिप गोल्स में, प्रायोरिटीज़ में। मतलब क्यों है रिलेशनशिप, क्या मोटिव है इसका, किस तरह सुधारा जाए, इसमें क्लैरिटी आएगी। और आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा 4 से 6 मंथ के अंदर, और एक नया इमोशनल कनेक्शन बनेगा जो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट मैं टाइमलाइन देती हूँ +7 मंथ के लिए। तो आप दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे अपने एक दूसरे के नीड्स को, ठीक है। और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, और जितने भी कन्फ्लिक्ट होते थे या होंगे उनका एक रिजोल्यूशन निकलेगा, और आपकी रिलेशनशिप का फाउंडेशन काफ़ी मजबूत होने वाला है +7 मंथ में। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ जिसको आपको एक्शन में लाना है। पेशेंस प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर किसी को स्पेस चाहिए तो उन्हें स्पेस देना ज़रूरी है, उन्हें स्पेस दीजिए। अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में इंगेज हो जाइए और अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ हमारा पाइल नंबर 2 का भी रीडिंग ख़त्म होता है। इसे क्लेम करने के लिए अपने कॉन्टैक्ट में से किसी एक पर्सन को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। तो एक मिनट, हमारा पाइल नंबर 3 क्या है, उनके पार्टनर की नेक्स्ट मूव क्या है, लेट्स सी। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाने के लिए सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक भी कर ले। क्लेम करने के लिए लास्ट में किसी एक पर्सन को शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा पाइल नंबर 3 है एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी येस नो क्वेश्चन की तलाश में थे अपनी लव लाइफ में, तो ये एक येस है, पॉजिटिव है। तो आपको मैं इसकी डिटेल रीडिंग देती हूँ कि क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। तो एस ऑफ पेंटिकल्स अगर लव लाइफ क्वेश्चंस में आता है तो ये दर्शाता है एक नई बिगिनिंग को और एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट को। तो जब ये कार्ड आता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, ये मैं बताती हूँ। तो आपके जो पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप है कि वो कंसंट्रेटेड एक्शंस लेंगे कमिटमेंट देने की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने वाले हैं रिलेशनशिप में, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे लव लाइफ में अपने, और एक स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी की तलाश में होंगे आपके पार्टनर। उनका ये नेक्स्ट एक्शन मुझे बता रहा है। और आपके पार्टनर के कैसे एक्शंस होंगे, किस टाइप के, तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने वाले हैं कमिटमेंट के साथ रिलेशनशिप में, या किसी प्रकार का लेबल देने वाले हैं, नाम देने वाले हैं इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन। मतलब ये एक पॉजिटिव कार्ड है, और एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं वो अपना आपके साथ, जैसे कि लॉन्ग टर्म में, लाइक शादी हो सकता है। और वो एक फाइनेंशियल कमिटमेंट को भी अभी एक्सेस करना चाहते हैं, ताकि जब फाइनेंस होगा ना तो सभी लोग मान जाते हैं हर चीज़ के लिए, ऐसा वो सोचते हैं, इसलिए वो फाइनेंस को भी सिक्योर करना चाहते हैं। वो फोकस कर रहे हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में और स्टेबिलिटी बिल्ड करने में इस रिलेशन में। अब मैं आपको एक टाइमलाइन देने जा रही हूँ। जो आपके पार्टनर हैं उनका 1 से 3 मंथ के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा कमिटमेंट देना और डेडिकेशन दिखाना। आपके बीच में, आप दोनों के बीच में डिस्कशंस होने चालू हो जाएंगे लॉन्ग टर्म प्लान्स और फ्यूचर्स को लेके,
और प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएंगे 1 से 3 महीने के बीच में, ताकि एक स्टेबिलिटी बनाई जाए फाइनेंस को भी लेकर, लव लाइफ को भी लेकर इस रिलेशन में। और 4 से 6 मंथ के अंदर इस रिलेशनशिप का एक फाउंडेशन बन जाएगा। सेंस सिक्योरिटी की जो सेंस होती है, ट्रस्ट की जो सेंस होता है, वो बढ़ जाएगा। आपके पार्टनर के एक्शंस, लॉयलिटी और काफ़ी डिवोटेड होंगे, वो काफ़ी लॉयल दिखाएंगे, मतलब हैं भी, और डिवोटेड भी होंगे आपको लेकर। और 7+ मंथ में वो एक आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप कमिटमेंट देने वाले हैं, और आपके साथ वो अपनी गोल्स को शेयर करेंगे, वैल्यूज़ को आपकी वैल्यू करेंगे बहुत ज़्यादा, और इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाएंगे। आपका इसमें क्या रोल होना चाहिए? तो आपको कमिटमेंट करने के लिए और स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको भी ओपन होना पड़ेगा। आपको अपने नीड्स के बारे में, अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में अपने पर्सन को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के प्रैक्टिकल एफर्ट्स के लिए। आपको एक नई बिगनिंग के लिए तैयार तत्पर रहना पड़ेगा। आपको मैं एक और एडवाइस देना चाहती हूँ कि ओपन होना, खुलना अपने पार्टनर के सामने चालू कीजिए, ओपनली बात करना चालू कीजिए, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए, ईमानदार वाला कम्युनिकेशन, और कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को आप एम्ब्रेस कीजिए, फोकस कीजिए ट्रस्ट और लॉयलिटी बनाने में। तो ओवरऑल ये जो फाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लव लाइफ में मुझे आती दिख रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें। तो क्लेम करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का रीडिंग है ये ख़त्म होता है। कैसा लगा? क्या आप एक्चुअल में इससे रेजोनेट कर पाए? लेट मी नो। थैंक यू। तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड हमेशा आपको ब्लेस करे।